नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एचपीजी के एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आज जो है हम पढ़ेंगे शिमला जिले के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने शिमला जिले का इतिहास और ज्योग्राफी की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें उनको जाके, उसमें जो है हमने फुल डिस्कस कर दिया है। तो उस वीडियो को देखें, उन दो वीडियोस को, उसमें फुल डिटेल में डिस्कस किया गया है। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो की पॉइंट्स ही देखेंगे हम, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर आधारित है और शिमला से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक उन पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि शिमला शहर का नामकरण किसके ऊपर किया गया है? तो श्यामला देवी के ऊपर किया गया है। किसके ऊपर किया गया है? श्यामला देवी के ऊपर जो है नामकरण किया गया है, जिनको दूसरा नाम क्या है उनका? भगवती काली के नाम से जाना जाता है, नीली महिला भी कहा जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मेजर कैनेडी ने शिमला पहाड़ी क्षेत्र में आलू की खेती शुरू करवाई थी। कैनेडी हाउस भी बनवाया था। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कैनेडी हाउस जो था वो कौन सा हाउस था, लकड़ी का था या पक्का मकान था। तो मेजर कैनेडी ने शिमला में आलू की खेती करवाई थी शुरू। अब तो कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति जो है, कुफरी में जो है यहाँ पे अ, आलू की वैरायटीज हैं ये पोटैटो की। और बेमलोई जो है यहाँ पे, बेमलोई कुफरी, ठीक है, ये जो है यहाँ पे रिसर्च सेंटर है, पोटैटो रिसर्च सेंटर है। थर्ड क्वेश्चन है, शिमला के रिज मैदान में भूमिगत जलाशय टैंक है। 1880 ईस्वी में ये बना था, तो रिज मैदान पे स्थित है। अलायंस बैंक ऑफ शिमला, ये जो है शिमला का पहला बैंक है, जिसको जो था 1874 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। शिमला के पहले बैंक के नाम से जाना जाता है इसको। फिफ्थ क्वेश्चन है, 1802 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने रिपन हॉस्पिटल की नींव रखी थी, जिसे जो है 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन ने जनता को समर्पित किया था। तो आपको पता होगा लॉर्ड रिपन ने रिपन हॉस्पिटल जो था ये बनवाया था, इसकी नींव रखी थी 1802 में और 1885 में इसको बन के तैयार हो गया था। सिक्स क्वेश्चन है, सर डूरन मोर टिंगमोर जो थे, इन्होंने जो था 1888 में ईस्वी में अन्नाडेल मैदान पर जो था डूरंट कप शुरू करवाया था। तो आपने जो है वर्ड्स के ऊपर नहीं जाना है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक भी हो गई है, तो आपने सुनना है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डूरंट कप जो था 1888 ईस्वी में शुरू करवाया गया था अन्नाडेल मैदान, जो कि शिमला में स्थित है। कालका शिमला रेलवे लाइन जो है माल ढुलाई के लिए 1891 ईस्वी में सर्वप्रथम खोली गई थी, जिसके मुख्य इंजीनियर कौन थे? एच एस हैरिंगटन, ठीक है, ये जो थे यहाँ के मुख्य इंजीनियर थे। नेक्स्ट है 1945 ईस्वी में शिमला में विक्ट्री टनल जो थी इसका निर्माण किया गया था। तो विक्ट्री टनल जो थी वो कहाँ पे है और विक्टोरिया टनल कहाँ पे है? हमने मंडी जिले का इतिहास पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ी है, तो आपने आंसर करना है विक्टोरिया टनल कहाँ पे है। ये विक्ट्री टनल है। तो शिमला शहर की ऊंचाई कितनी है? 2130 मीटर है। पहला पक्का मकान किसने बनवाया था शिमला में? तो 1882 में शिमला का पहला पक्का मकान बनाया था, जिसे कैनेडी हाउस से भी के नाम से भी जाना जाता है। चार्ल्स पेट कैनेडी ने बनवाया था, ठीक है, याद रखना। शिमला का पहला पक्का मकान चार्ल्स पेट कैनेडी ने बनवाया था। 11th क्वेश्चन है, 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड से दो अधिकारी आए थे, जिनका नाम था कैप्टन प्रैटिक जेरेड और अलेक्जेंडर जेरेड। इन्होंने जो था अपनी डायरी में किसका वर्णन किया है? शिमला गांव के बारे में बताया था, इन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, तो वहां पे शिमला का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, शिमला पहाड़ी रियासतों के पहले असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट जो थे लेफ्टिनेंट रोज थे। इन्होंने जो था 1817 में शिमला में पहला लकड़ी का मकान बनाया था और लेफ्टिनेंट रोज जो है इन्होंने शिमला की खोज की थी, ये भी कहा जाता है, ठीक है। तो पहला लकड़ी का मकान लेफ्टिनेंट रोज ने बनाया। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, लॉर्ड हैमर्स्टन, इन्होंने जो था ये शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल थे। 14th क्वेश्चन है, 1828 से लेकर 29 में बेंटी कैसल, ऑकलैंड हाउस, स्नोडन और बेनीमोर भवन बनाकर तैयार हुआ था, ठीक है, बन के तैयार हुआ था 1828 से लेकर 29 के बीच में। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम टेक बेंटिक जो थे, ये 1832 ईस्वी में शिमला की यात्रा की थी इन्होंने। और शिमला नगर पालिका की स्थापना 1851 से 52 के बीच में हुई है। 1860 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत आने वाले पहले वाइसरॉय थे, शिमला आने वाले, ठीक है, शिमला आने वाले पहले वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड जॉन लॉरेंस ये जो थे, इनके प्रयासों से जो था 1864 ईस्वी में शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी। तो भारत जो थी, भारत की कालीन राजधानी भी शिमला रह चुकी है। 19th क्वेश्चन है, 1864 से लेकर 1917 ईस्वी तक
भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला थी। कौन थी? शिमला थी। ठीक है। 1913 से लेकर 14 में मैकमोहन रेखा जो है, आपने बताना है रेड क्लिफ और मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन लाइन जो है कौन कौन से देशों के बीच में है, तो आपने कमेंट करके जरूर बताना है। ऑप्शन है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। दो दो लाइनें बताई जा रही हैं। रेड क्लिफ लाइन और मैकमोहन लाइन जो है वो कौन कौन से देशों के बीच में है। ऑप्शन है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। ठीक है। शिमला में इसका निर्णय लिया गया था कि ये खींची जाएगी। 1863 ईस्वी में पीटर होप में रुकने वाले पहले वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड एलिगन थे। ठीक है। 1871 से लेकर 1947 तक पंजाब सरकार जो थी इसका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय था शिमला। ठीक है। 1876 में लॉर्ड लिटन अपनी पत्नी के साथ जो थे पीटर होप में रुके थे। और टाउन हॉल जो है शिमला में स्थित है। 1880 में हेनरी इरविन द्वारा डिजाइन किया गया था और 1885 में इसको तैयार कर दिया गया था। रिपिन हॉस्पिटल 1882 में लॉर्ड रिपिन द्वारा इसकी नींव रखी थी और 1885 में लॉर्ड डफरिन ने इसने जनता को समर्पित कर दिया गया था। शिमला में रोथनी कैंसल में ए.ओ. हयूम ने जो था 1883 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना का विचार किया था और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है स्थापना हो जाती है। ठीक है। इनकी अध्यक्षता में होती है ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में होती है। महारानी विक्टोरिया की जयंती पर जो था गेटी थिएटर 1887 ईस्वी में जनता को समर्पित कर दिया गया था। और पहला नाटक कौन सा चला था? टाइम्स विल टेल। ये जो था ये चला था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। 28th क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी, जो इनकी पत्नी थी सभी को पता लग गया होगा क्या नाम है इनकी पत्नी का, कस्तूरबा गांधी, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय के साथ पहली बार शिमला आए थे 11 मई 1921 को। ये शिमला आए थे शांति कुटीर समर हिल में रुके थे। समर हिल में चैडविक झरना भी है वहां पे, है ना। 29th क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दूसरी बार कब आए थे? 1931 में आए थे। तो किस किस के साथ लेकर आए थे अपने साथ? नेहरू, पटेल, डॉक्टर अंसारी, अब्दुल गफर खान के साथ आए थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के उप प्रधानमंत्री, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची है ये, है ना। तो सेंट एडवर्ड स्कूल 1925 में बना था ये। और जो था लॉर्ड रीडिंग ने जो था 1925 में काउंसिल चैम्बर जो था, जो अभी प्रेजेंट में विधानसभा है, इसका उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड रीडिंग ने किया था। 31 क्वेश्चन है, शिमला कॉन्फ्रेंस जो कि वेवल सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जिसको 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस होती है। और वेवल सम्मेलन जो था 1946 में होता है, जिसको जो है कैबिनेट मिशन के सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। पीटर हॉफ पंजाब का हाई कोर्ट था पहले ये, फिर यहाँ पे आग लगी थी, उसके बाद जो था ये हिमाचल का गेस्ट हाउस बन गया था, स्टेट गेस्ट हाउस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो था, जो गांधी के हत्यारे थे नाथूराम कोर्ट से, इनका केस यहाँ पे चला था। वाइसर गिल लॉज जो को 1947 में राष्ट्रपति निवास कहा जाने लगा, बट इसका नाम चेंज करके भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान जो एडवांस स्टडी है उन इस नाम चेंज कर दिया गया। लॉर्ड डफरिन ने इसका नाम चेंज करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है विक्ट्री टनल, ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जीत की खुशी में 1945 में बनवाई गई थी शिमला में। ठीक है। जिसके साथ में आरकेएमबी कॉलेज भी है ना। 35th क्वेश्चन है, 1953 में पंजाब की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना था शिमला। आकाशवाणी शिमला जो है ये इसकी स्थापना 1955 में हुई है और एक हमीरपुर में भी है, पक्का ब्रो में। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1772 ईस्वी में वारनेस कोर्ट और एलएलडी में शिमला समझौता हुआ था। स्टेट म्यूजियम जो है शिमला में स्थित है। 1974 में इसकी स्थापना होती है। स्नोडल हॉस्पिटल जो है आईजीएमसी नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना जो होती है 1970 में इसका नाम रखा गया था स्नोडल हॉस्पिटल, और 1985 में इसका नाम चेंज करके आईजीएमसी रखा गया था। मे भी यही होगा, तो आप इसको कंफर्म कर लें एक बार और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 40 क्वेश्चन है, रिपन हॉस्पिटल का नाम जो था 1970 में इसका चेंज करके नाम क्या रखा गया था? दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल रखा गया था। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट रोबिन्सवुड में स्थित है ये। और जो है इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1971 को, जब हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ओके ओवर जो है मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। और पीटर हॉफ वर्तमान में हिमाचल सरकार का स्टेट गेस्ट हाउस है। ठीक है, याद रखना सभी बच्चे। शिमला शहर जो है 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी बना था शिमला। ठीक है।
रामलाल ठाकुर जो है 1977 में हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते हैं। 1983 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनते हैं ये। और राज्यपाल मुख्यमंत्री दोनों बनने वाले हिमाचल के एकमात्र हिमाचली हैं ये। हिमाचल के एकमात्र व्यक्ति हैं जो राज्यपाल भी बन चुके हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद आता है वीरभद्र सिंह। 1983 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। 6 बार जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं। बिहार के नीतीश कुमार 10 बार जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो है उनकी लंबी पारी चली है। तो वीरभद्र सिंह जो है ये राज परिवार से आते हैं। और लवी मेला कहाँ भी लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यूरी में भेड़ प्रजनन केंद्र भी स्थित है। 1965 में इसकी स्थापना होती है। अंदरा जल विद्युत परियोजना और साबड़ा कुंडू जल विद्युत परियोजना ये भी शिमला में स्थित है। पाशी पांडव और सांठी कौरवों को कहते थे। इनके बीच एक खेल खेला जाता था जिसका नाम था ठोड। ठोड खेल खेलते थे साठी और पाशी, ठीक है। कौरव और पांडवों के नाम है। सेब सबसे पहले 1887 ईस्वी में सेब का पहला बगीचा लाया गया। कोटगढ़ में 1918 में सैमुअल इवांस स्टोक्स ने अमेरिका किस्म के सेब लगाए थे। ये जो है पूरा का पूरा पार्ट जो है ज्योग्राफी में डिस्कस किया गया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। ब्रिटिश किस्म जो था अलेक्जेंडर कोट्स ने सबसे पहले यहाँ पे लगाए थे। ब्रिटिश किस्म के जो सेब के पौधे थे। यहाँ पे कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? सेब, चेरी, आलमंड हो गया आपका, नाशपाती और कीवी, ठीक है। और दक्षिण एशिया में शिमला में एकमात्र प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंग भी है। और नालदेहरा में गोल्फ कोर्स का ग्राउंड भी है। डुमरेड़ा में हर्बल गार्डन भी स्थित है, ठीक है। तो ये थे शिमला जिले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप जो है शिमला से रिलेटेड फुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की वीडियो जरूर देखें शिमला की। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है कौन सा कवर करना है। तो इसी के साथ हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है कवर होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।